शुभङ्करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते संध्यादि ॐ नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुकरम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव इन्द्रं द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति को विज्ञान के साथ जोड़कर हमें अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर ले जाना है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी क्या करना, कल मैंने बताया था कि कमर सीधी रखो बेटा, तो कमर हमेशा सीधी रखना बेटा। जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे महान बनना है, मुझे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना है, तो विद्यार्थी कमर सीधी रखे। उसका कारण भी कल हमने चर्चा कर ली कि हमारी पेट की रीढ़ की हड्डी, जिसको सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें सुषुम्ना नाम की नाड़ी होती है और वह निरंतर ऊर्जा अपने मस्तिष्क की ओर ले जाती है। और हमारे मस्तिष्क में 3 अरब मतलब 300 करोड़ न्यूरॉन्स हैं और वो न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। जो विद्यार्थी कमर सीधी रख के बैठता है वो जीवन में कभी किसी के प्रभाव में आएगा नहीं। वो विद्यार्थी कभी भी किसी के बहकाव में आएगा नहीं और वो विद्यार्थी कभी तब्बू बनेगा नहीं। और इसलिए हमेशा कमर सीधी रखो बेटा। धीरे धीरे आदत लगाओ, धीरे धीरे आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए। आप जब पढ़ाई में बैठे हो, स्कूल में बैठे तो भी कमर को सीधी रखना। घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो कमर सीधी रखना। कभी भी लेट के पढ़ाई नहीं करना बेटा, कभी भी झूठे मुंह पढ़ाई नहीं करना। जो विद्यार्थी ऐसे करते हैं उनको विद्या निरंतर घटती जाती है। उसके पीछे भी कारण है बेटा। तो अभी थोड़ा सुबह का वक्त है, हम थोड़ा शांत होते जाएंगे। कल हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत चर्चा की है उसको अपने निरंतर स्मरण करने के लिए कुछ देर के लिए ओंकार का गुंजन करेंगे और उसी में थोड़ा शांत होते जाएंगे, बस 5-10 मिनट। फिर उसके बाद फिर हम लोग खेल खेलेंगे, पहेली या साखिया भी हम लोग आपको पूछेंगे, फिर आपके साथ मस्ती भी करेंगे। ठीक है, कमर सीधी बेटा, जिप तालू में लगा के रखो, पहली उंगली अंगूठी के नीचे, हाथ सीधे रखना बेटा ऐसे। हाँ जी, दोनों आंखों के बीच
ललाट पर हमारा शिव नेत्र होता है, जिसको हम लोग भ्रुकुटी कहते हैं। और वहां पर तिलक करने से, कल हमने देखा तिलक करने से कितना लाभ होता है। तिलक करने से, जहां पर हम तिलक करते हैं वहां पर कौन सी ग्रंथि होती है, कौन बताएगा? बताओ बेटा। पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे को। आ जाओ बेटा, जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। पीनियल और पीयूष ग्रंथि होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही ध्यान करते थे और उन्होंने जीवन काल तक, अंत तक यही बात बोली कि मुझे जीवन में सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। बढ़िया। तो एकाग्रता और अनासक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ क्षणों के लिए शांत होना पड़ेगा। रोज सुबह उठने के बाद आपके घर में जो आपका भगवान है, उस भगवान के सामने कंबल का आसन बिछाकर थोड़ी देर बैठ जाओ। कम से कम 7 बार ओमकार का गुंजन। उससे हम उस अनंत ब्रह्मांड की शक्ति के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। और इसीलिए हम सभी को, अभी तो मैंने आपको कल बताया कि परदेश में ओमकार थेरेपी शुरू हो गई, तो मैं ओमकार थेरेपी क्या होती है बता देता हूं 2 मिनट में, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ओमकार थेरेपी मतलब अभी अमेरिका, जापान, चाइना, दुबई, सभी जगह पर, मतलब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कंट्रीज में भी ओमकार थेरेपी शुरू हो गई है। अब आप बोलोगे ओमकार थेरेपी होती क्या है? मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा जो वैदिक मंत्र ओमकार है, अब उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि ओमकार का कैसे कैसे लाभ लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे किसी को डायबिटीज है तो उन्होंने वहां पे ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स बनाए, जैसे कि एक 200 फीट का, एक 400 फीट का एक बहुत बड़ा कमरा बनाया गया और उस कमरे में स्पीकर्स लगाए गए और उस स्पीकर में फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की गई। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है तो 30 फ्रीक्वेंसी, तो उस कमरे में उस व्यक्ति को भेज देते हैं और लगातार 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जैसे जैसी रिक्वायरमेंट हो तो वैसे उसके ऊपर वो 20 फ्रीक्वेंसी ओम 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 ऐसी अलग प्रकार का, साथ में थोड़ा म्यूजिक रहता है। ऐसी ओमकार थेरेपी के कारण उसका वो डायबिटीज और उसके वो सारे रोगों का इलाज करने का प्रयास अभी वैज्ञानिक और डॉक्टर कर रहे हैं। तो कोई साधारण है क्या भाई मंत्र ये ओमकार? नहीं है ना। तो इसका हमें खूब लाभ लेना चाहिए। दिन में पूज्य बापूजी कहते हैं कि जो विद्यार्थी रोज कम से कम 7 बार ओमकार का गुंजन करेगा, वो विद्यार्थी कितना भी चंचल हो, उस विद्यार्थी के जीवन में एकाग्रता आने लगेगी। और इसीलिए हम सब लोग मिलकर कम से कम 7 बार ओमकार का गुंजन करेंगे अब, और उसके बाद थोड़ा शांत होते जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 5-10 मिनट शांत बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आंखें बंद करके रखना बेटा। जो आंखें खोल फाड़ फाड़ के देखते हैं ना, फिर उनकी जीवन शक्ति का राज जल्दी होता है। कमर सीधी, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा। मेरे साथ मिलकर हरि ओम बोलेंगे। ओम के वक्त हम अपना मुंह दोनों ओठों को बंद कर लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है बेटा। हरि
आंखें बंद। हरि ईश्वर, मुझे आप सामर्थ्य देना। मैं आपका नन्हा मुन्ना बच्चा हूं। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दो। हरि मन ही मन प्रार्थना करना है, सच्चे हृदय से। जो प्रार्थना की जाती है ईश्वर से स्वीकार कर लेते हैं। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण हूं। जोड़ के हाथ, झुका के मस्तक, मांगे ये वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए, प्रेम बढ़ाए, नेक बने इंसान प्रभु।